हाँ, हमने जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें छोड़े। जैसे अपने पिताजी को हम मुखाग्नि नहीं दी, हम नहीं है, और जो बात हमें स्वीकार नहीं है, तो बस हमने जो कह दी कि जो संवैधानिक अपने धर्म परिवर्तन करो तो ई के बाद भी वही नाम चलवा रहो, सरनेम भी चेंज होता है। जो हिंदू सरनेम है, लोग हिंदू से क्रिश्चियन बने में, और भारत में मैक्सिमम जो क्रिश्चियन है, मैक्सिमम क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्टेड है। कभी पता चलो कि हमारे भैया, हमारे लला अब हिंदू नहीं रहे, अब क्रिश्चियन। पहले अट्रैक्शन क्रिश्चियन धर्म के लाने कैसे भाव का किसी प्रकार का नस्ल भेद, किसी भी प्रकार का वर्ण भेद, किसी भी प्रकार का जाति भेद मसीह समाज में इंसान अपने हाथों से अपने लिए भगवान का निर्माण नहीं कर। विश्व पुराण में भी यीशु मसीह को वर्णन है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में बात हुई है आज एक ऐसे सज्जन से जिन्हें बहुत कछु करो है और पहले हिंदू धर्म में पैदा है लेकिन अब क्रिश्चियन धर्म में आ गए हैं। का कारण रहे, इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है, लेकिन ये सभी बड़ी बात जा है कि धर्म बदल गया, सब चीज़ें बदल गई, लेकिन भाषा है जो बुंदेली भाषा है वह अभी तक नहीं बदल पाई, जो बहुत बड़ा कारण है। आशुतोष जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्राथमिकता दी कि पास्टर राहुल गोस्वामी की बात बुंदेली वार्ता के माध्यम से तमाम बुंदेलखंड क्षेत्र में और अन्य लोगों के बीच में पहुंच सके, सो आपको जाके लाने साधुवाद। और सबसे बड़ी बात जो है कि मायने धर्म नहीं है, मायने ये रखता है कि आपने उस शांति को प्राप्त कर लिया जो जीने के लिए आवश्यक है। क्योंकि दुकान पर, बाजार में सभी चीजें मिल जाती, जो भी अपन चाहें 1 मिनट के अंदर, यदि अपने पास पैसा है अपन फाइनेंस करा सकत, नकद दे सकत, अपन कछु भी महंगी से महंगी अप्लायंसेस खरीद सकत, सारी चीजें ले सकत। लेकिन खुशी, प्यार और शांति जे भैया कहूं कोनो दुकान पे नहीं मिलती, और जे जिते मिल जाए उतई आपको भगवान है, उतई आपको ईश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद जो हमारे जीवन में पुरानी बातें थी, क्रोध हतो, अहंकार हतो, या तमाम प्रकार की और भी ऐसी मीमांसाएं, लिप्साएं थी, वे बदल गई। बहुत सारी बुराइयां थी, और बाकी बाद एक शांतिपूर्ण जीवन के संगे हम आगे बढ़े। और बाकी बाद हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देवे के बाद भाई मैं सब कुछ समर्पित कर दो, और समर्पित करने के बाद फिर हमने जहाँ में मास्टर ऑफ डिविनिटी वगैरह करी और पढ़ाई करी, थियोलॉजिकल अध्ययन करो। और उसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो हमने एक पत्रिका को संपादन आरंभ करो। जब हम झांसी में आए, और यीशु मार्ग है जो हमारी मैगजीन है, और जो पत्रिका आज लगभग भारत के 2000 परिवारन में जाऊत है। तो आप ही के चीफ एडिटर हो? हम चीफ एडिटर हैं, और हमारी पत्नी आगे सह संपादिका है। और इस पत्रिका को, और हमारे कई प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग शहरों में काम करते हैं, और जिसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम पहुंचावे के लाने प्रयत्न प्रसारित कर रहे। बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, धर्म बदल गो आपके अपने कारण हैं, व्यक्तिगत अपनी बात हो सकत जा, लेकिन का क्रिश्चियन धर्म अपनावे के बाद सरनेम भी चेंज होत के नहीं होत? आपके जैसे में है, आपका नाम राकेश गोस्वामी जन्म ही से हुई है। हाँ। और जब अपने धर्म परिवर्तन करो तो ई के बाद भी वही नाम चलवा रहो, सरनेम भी चेंज होता है। सबसे बड़ी बात भैया जो है कि जब अपन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो बाइबल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बाइबल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि जामे आपको नाम, परिधान या अपनी संस्कृति बदलने की जरूरत हो। यदि आप अपने माता पिता को जौन भी प्रकार से पहले आदर करत रहे, अबे भी कर सकत, बल्कि बाइबल में तो जो लिखी कि अपने माता पिता का आदर करना आवश्यक है। तो जो टाइटल उनने हमें दो वो हम कैसे छोड़ दें, वो तो उनको अपमान हो जाए। हाँ, हमने जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उन्हें छोड़े। जैसे अपने पिताजी को मुखाग्नि नहीं दी, हमने अपने घर में और भी कई चीजें ऐसी थी जिन्हें हमने त्यागो, तो वो त्याग करो, लेकिन नाम बदलने की कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि बाइबल विश्वासी बनाने के लिए प्रेरित करती है,
धर्म के लिए प्रेरित नहीं करती है। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, बाइबल में लिखो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखो कि अपनो इकलौतो पुत्र दे दो, ताकि जो को वापे विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। तो बाइबल की प्रमुखता जो है वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन कौन सो है? जो अनंत काल तक है, जो उनकी मतलब दैहिक मृत्यु होती है। लेकिन स्वामी जी ये आध्यात्मिक बात है, शायद हमें समझ में आ जाए, लेकिन बहुत सारे बुंदेली वार्ता के दर्शक हैं उन्हें समझ में नहीं आए। खैर अपन चर्चा ऊपर करें कि शुरुआत कैसे भाई जुड़ाओ। पहलो जो अट्रैक्शन का तपन शुरुआत अट्रैक्शन ही से हो, पहलो अट्रैक्शन क्रिश्चियन धर्म के लाने कैसे भाव कहाँ से शुरुआत हुई? जी आज से लगभग 26-27 साल पुरानी बात है। हम दतिया में जन्मे, दतिया के रहने वाले हैं। दतिया में अपनो जवानी में पहुंचने के बाद, अपना इंटर वगैरह करने के बाद ऑफिस मैनेजमेंट नाम को एक डिप्लोमा करवे हम शिवपुरी गए। शिवपुरी जब हम उते रह रहे थे तो चूंकि हमारा स्वभाव थोड़ा क्रोधी टाइप को हतो, अहंकार भी हतो। नेचुरल बात है कि हम घर में जो जगह में जन्मे थे तो होते एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में जो वर्चस्व जो तमाम चीजें होती हैं हमें जन्मागत वंशानुगत मिली, सो बाको अहंकार भी हतो। जब होते पहुंचे तो हमें बड़ा एकाकीपन लगो। हम हॉस्टल में रहते तो भाई उन्हीं दिनों में हमारी मुलाकात एक पादरी साहब से हो गई, जो होते चर्च में पादरी थे। उनसे दोस्ती हो गई, वे भी बड़े यंग से थे और उनके साथ हम मिलवो जुलवो होत रहो। और बाके बाद हमें उन लोगों की संगति बहुत अच्छी लगी। लेकिन बाको मापदंड जो नहीं बनो कि हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लो। बाके बाद हमने किताबें पढ़ी, मुक्ति की ओर नाम की हमने एक किताब पढ़ी। बामे हमें कुछ प्रश्न ऐसे व्यक्तिगत मिले जिनको उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ और बापे हमने अध्ययन करो, बहुत अध्ययन करो। 2 साल तक हम बाइबल भी पढ़ते रहे अन्य बातन के अलावा। तो वो जब देखो हमने कहा कि बाइबल ही यीशु मसीह के बारे में कहे, वो तो कहे ही कहा कि वो तो बाइबल लिखी गई वही पश्चिम के लाने धर्म के लाने। लेकिन भविष्य पुराण में भी यीशु मसीह का वर्णन है जिसमें यीशु मसीह के बारे में राजा सालीवान और ईसा मसीह की कथा के नाम से एक पैराग्राफ है, प्रतिसर्ग पर्व जिसको बोलते हैं। और उसमें एक इंट्रोडक्शन है जहां पर सालीवान ने ईसा मसीह से प्रभावित होकर पूछी कि आप को हो, तो उन्होंने कही इस मूर्ति दी प्राप्ता शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। तो उनके संगे फिर वे प्रभावित भय। तो कई बातें ऐसी मिली कि ईसा मसीह जो है वो एक ऐसे ईश्वरीय पुत्र हैं, एक ऐसे ईश्वरीय आकार हैं जिनके द्वारा हमें अच्छी शांति मिल रही, अच्छा मार्ग मिल रहा, अच्छी बातें मिल रही। और फिर जहां सुकून है वहीं आपका ईश्वर है। यही बात को हमने विश्वास किया और हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह। घर वालन को कभी पता चलो कि हमारे भैया हमारे लला अब हिंदू नहीं रहे, अब क्रिश्चियन हो गए। घर वाले से बहुत छुपावे की कोशिश करी, बहुत मतलब जो बात असंभव थी कि मतलब जो बात को रख सके, काहे कि कई ऐसी बातें थी जिनके द्वारा हम जो बात नहीं बता सकते, हिम्मत नहीं होती थे कि हमने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो। लेकिन एक समय ऐसा आओ कि जब हमें अपनी पढ़ाई आगे करने थी और जहाँ में हमें बाइबल कॉलेज में जाने तो और आगे पढ़वे के लाने, तो तब हमने जो बात रखी कि हम ऐसा ऐसा करबो चाहते हैं, तो पिताजी ने जब बात को थोड़ा विरोध करो, बोले जो हम सनातनी हैं और जो बात हमें स्वीकार नहीं है। तो बस हमने जो कह दी कि जो संवैधानिक है हमारे लाने, तो बोले संविधान तुम जाके दुनिया में अपने नियम कानून। हाँ, तो उनने कही कि संविधान घर के अंदर हमारा चलत। तो बस आपसे फिर पिताजी का आदर करते हुए हमने उनके कस्टम्स का को ऑनर देते हुए हम अलग हट गए, वे अपने अलग हट गए सब लोग। और पिताजी की जब मृत्यु हुई तो हम उन्हें मुखाग्नि भी नहीं देन दी हमें, काहे कि हमने वह चीज को त्यागो। तो चलो फिर बाकी बाद आगे बढ़े और बस वहीं से घर वालन के और हमारे बीच में कॉन्ट्रास्ट आ गया और जो बात तय हो गई कि जो लड़का हाथ से निकल गया। और लेकिन हम खुश हैं आज भी, हमें कोनो बात पे
वो नहीं है। हम अपना निर्णय, कोई मलाल नहीं है, हमें अपने निर्णय पे कोनो मलाल नहीं है, और बल्कि हम सौभाग्यशाली हैं, काहे कि हम जो मानत के मानव होना भाग्य है तो मसीह होना सौभाग्य है। बहुत बढ़िया। चलो, ई के अलावा शादी की अगर हम बात करें तो शादी फिर काम भाई कैसे, शादी के पहले ही अंदर से ईसा मसीह, हम तो ईसा मसीह को ग्रहण कर चुके थे 27 जनवरी 1997 को, और विवाह हमारा हुआ 2003 में। हम उस समय जब यहाँ पर आए झांसी में, तो होली क्रॉस चर्च है यहाँ पर, उस चर्च की सदस्या हमारी पत्नी की फुप्पी जी श्रीमती शिरीन न्यूटन, जो न्यूटन कंपाउंड है चित्रा चौराहे पे, वो उसकी सदस्या थी, और वहां पर हमने एक प्रचार करा, लेक्चर दिया मसीह के ऊपर। तो उस समय हमारी मुलाकात हमारी पत्नी है जो अभी रश्मि गोस्वामी, तब वे रश्मि थी केवल, तो उनसे मुलाकात हुई। और रश्मि तो रश्मि आयरन, रश्मि, हाँ, नाम का कोई महत्व नहीं है, नाम से बढ़कर परमेश्वर की संतान होना है। नाम और किसी प्रकार का नस्ल भेद, किसी भी प्रकार का वर्ण भेद, किसी भी प्रकार का जाति भेद मसीह समाज में नहीं पाया जाता। तो फिर इनसे मुलाकात हुई, हमें ईसाई बनने के 6 वर्ष बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई, और 2003 में 3 अक्टूबर को हम दोनों विवाह सूत्र में बंधे। इस प्रकार फिर आज हमारे 2 बच्चे हैं, वही क्रिश्चियन नियम कानून के मुताबिक। हाँ बिल्कुल, होली क्रॉस चर्च में ही हमारा विवाह हुआ क्रिश्चियन नियम कानून के मुताबिक, और अभी हमारा बढ़िया परिवार है। और हम परिवार समेत, हमारी मिसेस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमारे है, जैसे बुंदेलखंडी में अपन शादी को ब्याह कत, अंग्रेजी में मैरिज कत, हिंदी में शादी कत, विवाह भी कत। कई लोग क्रिश्चियन में इको कुछ और शब्द है का है नहीं, शादी, विवाह। हिंदी बाइबल में लिखा है विवाह आदर के योग्य बात समझी जाए, क्योंकि मनुष्य का, मानव का अकेले रहना उचित नहीं है, ऐसा बाइबल बताती है शादी के विषय में। तो क्योंकि जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और उसमें आदम को बनाया, तो आदम को देखकर ईश्वर ने इस बात का विचार किया कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है, तब उसके लिए हव्वा बनाई। इस प्रकार से शादी का प्रचलन शुरू हुआ, और विवाह जो है बाइबल के अनुसार आदर की बात है। बहुत बढ़िया। अब एक चीज और हमारे अंदर खुद जिज्ञासा है जी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में अलग अलग हैं? कुछ बातें ऐसी आप बता सकते? जैसे कि मसीह धर्म जो है वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। मूर्ति पूजा के मतलब विरुद्ध क्या, मूर्ति पूजा निषेध है। मूर्ति पूजा इसलिए निषेध है कि इंसान अपने हाथों से अपने लिए भगवान का निर्माण नहीं कर सकता। सो निराकार ईश्वर की बात बाइबल करती है। और आपके यहाँ जो चर्च में यीशु साहब की वो रहती है एक प्रतिमा, वो भी तो प्रतिमा ही रहती है जी। वो प्रोटेस्टेंट में नहीं होती है, हम प्रोटेस्टेंट हैं भैया। जामे भी 2 संप्रदाय हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक संप्रदाय में इस बात को एक सिंबल के तौर पे रखा जाता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट में ये चीजें चर्च में नजर नहीं आती। नहीं, प्रोटेस्टेंट में आपको नहीं मिलेंगी। चर्च में किस चीज की हम इबादत या पूजा करते हैं? चर्च में हम लोग जाकर त्रिएक परमेश्वर की उपासना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन उसका कोई स्वरूप नहीं है। रूप यदि लोगों ने बनाया भी है तो उसको भी आदर दिया जाए, क्योंकि वो आदर योग्य बात इसलिए है कि कोई अच्छा रूप बनाया है। लेकिन बाइबल इसका खंडन करती है स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि जो बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं, जिन जो मतलब एक तरीके से आधारशिला है मसीह धर्म की, उन 10 आज्ञाओं में बाइबल स्पष्ट कहती है कि तू किसी प्रकार से कोई मूर्ति खोदकर अपने लिए ना बनाना, ना उसे दंडवत करना। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो हिंदू धर्म से, कैसे आप ही ये चीज को बहुत अच्छे से बता सकते? हिंदू धर्म में आप रहे, हाँ ठीक, और एक होश हवास में रहे जब तक रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप ही फिर कन्वर्ट होके ईसाई धर्म अपनावा जी। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते कि आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें रही जब आप अपने घर रहे? हाँ, जातिवाद है, जैसे
ऊंच नीच है, अनटचेबिलिटी है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं। जातियां ईसाई धर्म में नहीं है जैसे हमारे यहाँ नहीं, ब्राह्मण, कोई वैश्य, क्षत्रिय कोई नहीं, ये अपने वर्ण आप है हमारे यहाँ। आप स्वतः मान ले तो एक अलग बात है कि भाई हम जैसे ब्राह्मण कन्वर्ट हैं और हम अपने ब्राह्मणत्व को इम्पोर्टेंट दें और वहां पर ये हमारा अपना बनाया हो सकता है, लेकिन बाइबल हमें किसी जाति विशेष के क्रिश्चियन में वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई जाति विशेष नहीं। लेकिन सरनेम तो समझ में आते हैं। सरनेम इसलिए समझ में आते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है, जैसे सिंह है कई लोगों के सरनेम, या दास है, या कोई और भी सरनेम है जो हिंदू सरनेम है, लोग हिंदू से क्रिश्चियन बने में। और भारत में मैक्सिमम जो क्रिश्चियन है, मैक्सिमम क्रिश्चियन जो है वो कन्वर्टेड है। सभी ने मतलब जिन कई ने 4 पीढ़ी पहले, किसी ने 5 पीढ़ी पहले। इसका कोई आंकड़ा है कि इतने हिंदू या इतने अन्य धर्म के लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए? कोई आंकड़ा नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा नजर नहीं आता। 2.5% आज भी है और 2.5% ही चले थे, तो यदि कन्वर्ट होते तो वो परसेंटेज बड़ा क्यों नहीं भाई? दस्तावेजों में 2.5% ही आज भी है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये कोई भी किसी प्रकार का मतलब देखने में नहीं आता है। कोई कन्वर्जन सिर्फ धर्मांतरण को लेकर ये बात है कि कुछ लोगों को जैसे अच्छा लगता है वो चर्च जाने लगते हैं, उसको आप कोई नाम दे दें, कोई राजनीति उस पर कर दें तो वो आपका व्यक्तिगत मसला है। और उन्माद फैलाने के लिए कभी भी कोई भी बात उठाई जा सकती है। हम दोनों की बातों में से भी बात निकाली जा सकती है। सही बात है। एक चीज और है, आपने स्वीकार किया कि जितने भी क्रिश्चियन हैं अधिकतर वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से आए हैं। सिंह लगाते हों, उदास लगाते हों, गोस्वामी लगाते हों, लेकिन एक और अपने यहाँ समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो मानने को तैयार नहीं है इस बात। किस बात को? इसी बात को कि वो हिंदू धर्म से ही आए हैं। आपको क्या लगता है इस पे? अब मुस्लिम के बारे में हम कैसे कह दें, क्योंकि ना तो उनका हमें कोई अध्ययन है, ना उनकी कोई हमें राजनीतिक परिचर्चा मालूम है, उनका मतलब जो भी उनका सिस्टम है। हाँ, परंतु भारत में जो कन्वर्सन हुआ है, चाहे वो इस्लामिक लोगों का हुआ हो, चाहे वो क्रिश्चियन लोगों का हुआ हो, वो रूट कॉज हिंदू धर्म से ही हुआ है मैक्सिमम। अब उसके बाद आप अपने आप को क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि आप वर्तमान में जिस परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं, जौन बात को फॉलो, जैसे हम क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं तो हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, बामें हम यदि चाहें तो हम व्यास गद्दी पे जाके नहीं बैठ सकते, हम चाहें अपने घर में जाके, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें अधिकार नहीं दे जाए वापस। कई कि हमारे खामाओ खान पान अलग है, उनको खान पान अलग है। खान पान में क्या भेद है हिंदू धर्म में और ई में? आपको का अंतर आओ कि जब आप पढ़ भी गए थे, विद्यार्थी जीवन में थे, हाँ। और अब आप वैवाहिक जीवन में, का अंतर है? नहीं, कोनो अंतर नहीं है, कोनो मतलब खास ऐसा अंतर नहीं है। हमारे कड़ी रोटी खाता, आप भी खा? हाँ, हमें कड़ी रोटी हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हम स्पेशली गांव में हमारे एनजीओ के कई कार्यक्रम चलत, तो हमारी जब हम जाते होते तो हम मांगत हैं मौसे कह कि आज कड़ी बनवाओ, हम आ रहे, और हमें कड़ी चावल बहुत ही ज्यादा पसंद आते। पैरवे में कोनो भेद नहीं है? पैरवे में भेदभाव नहीं है। केवल जो पादरी होते तो बामे भी कई पादरी गाउन पहनत है, कई नहीं पहनत है, नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के ही वे प्रचार करत हैंगे। एक और चीज, इंग्लिश कंपलसरी है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी भी जी बुंदेली क्योंकि बाइबल में लिखा है, हम एक बार फिर से वचन को दोहराएंगे। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई चाहे वहां में वो कैरेबियन हो, चाहे वहां में यूरोपियन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो एक और चीज है, हमारे तो अब एक अवतार होने, कलयुग में कल की अवतार, आपके तभी कौन अवतार होने? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो जो हमारा धार्मिक स्तर है, जो हमारा विश्वासी स्तर है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारा आत्मिक जीवन है, वो उस द्वितीय आगमन के लिए है। क्योंकि बाइबल का कथन है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह सशरीर आएंगे
और उस समय सारी पृथ्वी के लोगों का न्याय होगा। तो जो लोगों ने अपने जीवन को कुशलता के साथ अच्छे तरीके से आध्यात्मिक रूप से पाप रहित व्यतीत किया है, वे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करेंगे। और जिन्होंने अनर्थ करे हैं, जो असुरता के जीवन में व्यतीत करे हैं, या किसी प्रकार की उन्होंने घृणा, बुराइयां, द्वेष, क्लेश, गंदगी, व्यभिचार, इन चीजों में जीवन बिताया है, उनको उनका न्याय होगा, उनको। एक और आखिरी सवाल है, सवाल का आरोप है कछु लोगन को, कछु अदृश्य लोगन को। जी 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 बिल्कुल। उन लोगन को क्या वो जो है कि हिंदू मोड़ा मोड़ी जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़त हैं, उन्हें कितु न कितु मेंटली ई बात के लाने तैयार करो जात के आगे वाली पीढ़ी बे ईसाई धर्म में कन्वर्टेड हुई है, ई के लाने पहले ही से उन्हें तैयार करो जात है का अंदर ही अंदर। यह कितनी सच्चाई है? उतना ही बड़ो आरोप है जितनो सूरज को पश्चिम से निकलवो। कहे कि ऐसो कछु नहीं है क्रिश्चियन स्कूलन में। यदि ऐसी बात सोचनी है तो सबसे ज्यादा लाइन तो स्कूलन में लगत है क्रिश्चियन स्कूलन में। और जितने भी जो आरोप लगावे वाले लोग हैं, उनके जो वरिष्ठ लोग हैं, वे मैक्सिमम अपने बच्चन को और स्वयं पे भी, चाहे वहां में बड़े श्रेष्ठ लोग हों, सेंट पैट्रिक, डॉन बॉस्को, अब हम बात भाषा पे जासे बात करवो नहीं चाहे कि वो विवादित बात हो जाए, तो जो स्वयं मतलब तुम हमाम में नंगे खड़े हो गए दूसरे पे कहो के साहब तुम नंगे हो, तो वो उससे केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं और बाप अपन को जावे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक गलत आरोप है। कहे कि क्रिश्चियन स्कूल में यदि ऐसी बात होती तो लोग तो क्रिश्चियन स्कूल में डोनेशन लेके खड़े रहते, लाइन लगा के खड़े रहते कि वही मिलना चाहिए। हमारे पास कम से कम 4 लोग ऐसे मिलत के साहब यदि हो तो हमारा बच्चा को एडमिशन करा दो। तो ये सब निरर्थक बातें हैं और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए हैं। ऐसे कई वर्तमान में ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो सिर्फ हमारे संपर्क में 2-4 ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं। उन्हें जब हम अपना मोबाइल नंबर फोन पे लिखवात के जो नंबर लिख लो हिंदी में 80 81 64 0 424, तो वे लिख नहीं पाऊत। एक ही जगह अगर उन्हें अंग्रेजी में लिखवाओ तो लिख ले। इसका कारण ये है कि ना सिर्फ वो, चूंकि इंग्लिश मीडियम बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनकी हिंदी कमजोर होती है, हमारे बच्चों की भी हिंदी कमजोर। हाँ, जब वो कंपलसरी ही नहीं है, जब वो चीज कंपलसरी नहीं है और लोग जो मान चुके कि हमें अंग्रेजी पढ़वो ज्यादा जरूरी है और लोगों को इच्छा भी रहती कि हम खूब फ्लुएंट इंग्लिश बोले, धारा प्रभा अंग्रेजी में बात करें। अरे भैया, धारा प्रभा हिंदी में बात काहे नहीं करवेगी सोचत? धारा प्रभा हिंदी में भी तो बड़ी अच्छी बातें होती। जैसे कि हमने एक कविता लिखी थी, अपनी मसीह कविता है कि राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था। राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था और मिलते ही यीशु से उसका जीवन बदल गया था। कलीसियाओं को सताने वाला, कलीसिया माने चर्च, कलीसियाओं को सताने वाला अब खुद कलीसिया बनाने वाला बन गया था। लोगों की हत्या कर लोगों को नाश करने वाला, दूसरों को जीवन देने वाला बन गया था। राहे दमिश्क में चलते हुए शाऊल को यीशु मिल गया था। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था, ये बड़ा मसीह विरोधी था बाइबल के अनुसार। तो जब इसका मुलाकात यीशु मसीह के दर्शन में हुई और तो उसके बाद उसका नाम पौलुस हो गया। उसने अपना नाम पौलुस हो गया और पौलुस के नाम से सारे लोग परिचित हैं। कई लोग यदि पढ़ाई करते हैं, कई जगह पर पौल के बारे में जानते हैं। तो पौलुस का जीवन बदला। तो हिंदी लिखो, हमने तो बहुत कविताएं लिखी, उस पर कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदी नहीं आए, बुंदेली नहीं आए, जो आए चाहिए। ना भाषा पे आपत्ति, ना खान पान पे आपत्ति, ना पहनावे पे आपत्ति। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली बातें हैं। हम भैया देखो, बुंदेलखंडी भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके कपड़ा हमारे कपड़ा एक जैसे हैं, एक जैसी बातें हैं। का पाओ आपने हमारे घर में आके कछु देखो होते बैठे आप, कछु ऐसा लग रहा हो आपको कि हम करो इस एक अलग जगह पे आ गए। हमारा विश्वास का है, हमारे जीवन को परिवर्तन का है, हमारे जीवन की वो उपस्थिति। मतलब हम बाइबल में लिखा है तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम को छोड़ किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार मत बनो। मतलब लेन देन हो
तो प्रेम को हो। और प्रेम की हम बात कर रहे हैं, प्रेम पे प्रचार कर रहे हैं, प्रेम पे लिख रहे हैं, प्रेम पे कथन कर रहे हैं, और जिंदगी में प्रेम नहीं है, जिंदगी में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के संग अच्छे व्यवहार नहीं है, आपके बच्चन से, आपके परिवार से, आपके लोगों से आपने प्रेम विवाह करो, लव मैरिज। हाँ, प्रेम विवाह बिल्कुल, प्रेम विवाह किया हमने। अच्छी बात है। अपन ने एक छोटी सी लाइन है, सब लोग जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बिल्कुल, सब धर्मन को कितुम न कितुम एक ही वो है बिल्कुल, कि सब आपस में रहें। जो आपसी मतभेद हैं या आपसी घृणाएं हैं, तमाम चीजें हैं, वे दूर होनी चाहिए। आपको कितनों का हम एक बात कहना चाहेंगे भैया इस विषय पर, जो हमने बाइबल के माध्यम से भी सीखा और जिसे हम प्रमोट करते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज प्यार है आपस की, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी देह इस पृथ्वी से एक ना एक दिन चली जाएगी, निश्चित नष्ट हो जाएगी। यदि कुछ बचेगा तो आपके शब्द बचेंगे, और वो शब्द आपने कैसे बोए हैं ये आपके लिए प्रासंगिक है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक विषय पर धर्म बुरा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे बुरा बना देते हैं। इसलिए मैं एक धर्मगुरु हूं, मैं एक धर्मगुरु होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि हम सबको प्रेम के साथ जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। और एक कबीरदास जी के दोहे के साथ इस वाणी को मैं विराम देने का प्रयत्न करूंगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। बहुत बढ़िया राकेश जी, आपने राहुल जी आपने इतनी बढ़िया बात की, समझाया लोगों को, बुंदेली वार्ता के दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने एक बड़े चैनल के आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और आपने हमारे लिए समय निकाला, और आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर को बुंदेलखंड में की आवाज बनने का आपने निर्णय लिया। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। मैं पूरे मसीह समाज की ओर से आपका आभार व्यक्त